हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 18 अक्टूबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर। सबसे पहले आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश आइज ₹3000 करोड़ इन सीड प्रोडक्शन टू बूस्ट कैश क्रॉप। तो जो कैश क्रॉप होती हैं उसके सीड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूपी की जो टारगेट है वो है 3000 करोड़ करने का। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो यूपी है वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है अलग अलग जगह से जो आपके कैश क्रॉप के सीड हैं, उसमें लगभग 3000 करोड़ का एनुअली खर्चा आता है। तो उस खर्चे को बचाने के लिए यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सीड प्रोडक्शन यूनिट लगा रही है, जिससे क्या होगा 3000 करोड़ रुपए जो सालाना खर्च हो रहे हैं वो बचेंगे। यहाँ पर बात करेंगे द उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट इज़ लुकिंग टू इस्टेब्लिश सेवरल सीड पार्क्स। तो ये सीड पार्क अलग अलग जगह एस्टेब्लिश किए जाएंगे अक्रॉस दी स्टेट, पूरे यूपी में, इन ऑर्डर टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड सीड। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर बना रहे हैं यूपी को सीड प्रोडक्शन के मामले में, जो कि इम्प्रूव सीड होंगे कैश क्रॉप के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। इससे स्टेट का टारगेट है टू प्रोड्यूस सीड वर्थ ₹3000 करोड़ एनुअली। जो हम अलग स्टेट को या अलग कंट्री को जो पैसा दे रहे हैं 3000 करोड़ रुपए सालाना, वो पैसा यूपी में आएगा, वो पैसा बचेगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे द सीड पार्क विल डेवलप अंडर दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये पीपीपी मॉडल पे काम करेगा और उसी के तहत ही सीड पार्क बनाए जाएंगे, जिससे कवर होगा लगभग 1200 हेक्टेयर एरिया अक्रॉस दी यूपी। जिसमें करेंटली बात करेंगे तो यूपी स्पेंड कर रहा है यहाँ पर 3000 करोड़ ईच ईयर इम्पोर्टिंग सीड। जैसे मैंने आपको बताया कि वो इन्वेस्ट करता है 3000 करोड़ रुपए सालाना अलग अलग जगह से कैश क्रॉप की जो सीड है उनको इंपोर्ट करने के लिए, जैसे पैडी का, गेहूं का, पल्सेस का, मेज का, बारले का और ऑयल सीड का, अलग अलग स्टेट से। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो सीड पार्क हैं वो क्या करेंगे, रिड्यूस आवर एनुअल सीड प्रोक्योरमेंट बिल। जो हम प्रोक्योरमेंट करने का जो खर्चा आता है, कहीं से खरीदेंगे फिर उसको लाएंगे फिर उसको स्टोर करेंगे, वो पैसा भी बचेगा। और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा रूरल एरियाज़ में। जब सीड पार्क बनाए जाएंगे तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा लोगों को। तो इस तरीके से काम करेंगे। यहाँ पर 5 रीजन निकाले गए हैं जहाँ पर इन सीड पार्क को स्प्रेड किया जाएगा, जिसमें वेस्टर्न यूपी, तराई यूपी जिसमें हिमालयन फुटहिल हैं, सेंट्रल यूपी, बुंदेलखंड, ईस्टर्न यूपी। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और वहाँ की जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस हिसाब से ये रीजन उन सीडों को तैयार करेंगे। आगे बात करेंगे 6 गवर्नमेंट जो फार्म्स हैं वो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, दीज फार्म विल बी लीज टू पीपीपी पार्टनर। ये जो फार्म है वो पीपीपी पार्टनर को लीज पे दे दिए हैं विद स्मॉलर सीड पार्क कवरिंग। 200 से 300 हेक्टेयर एरिया उन्होंने कवर कर रखा है और सबसे बड़ा जो एरिया है वो 400 हेक्टेयर का है सीड पार्क का, लेकिन इसको बढ़ाना है। और जो 3000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट हो जाते हैं, जो स्पेंड हो जाते हैं यूपी के, वो कहीं ना कहीं हर साल बचेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर करंट अपडेट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आगे बात करेंगे सेकंड करंट अफेयर, इन अ फर्स्ट कांदा एक्सप्रेस ट्रेन टू रोल इनटू दिल्ली ऑन अक्टूबर 20। तो 20 अक्टूबर को पहली कांदा एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है। जब जानेंगे डिटेल में, तो यहाँ पर एक ट्रेन है जो दिल्ली आएगी नासिक से, महाराष्ट्र नासिक से दिल्ली आ रही है, जिसमें पैसेंजर नहीं होंगे बल्कि ऑनियंस होंगे, प्याज होंगे। क्योंकि आज के समय में दिवाली को देखते हुए जो प्याज की कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। प्याज और टमाटर हम दोनों बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्याज की बात हो रही है। फॉर फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 1600 टन ऑनियन जो है 42 रेलवे वैगन्स में दिल्ली पहुँचाएगी होलसेल मार्केट में, ताकि जो आने वाले समय में दिवाली को देखते हुए जो प्राइस बढ़ रहे हैं वो कूल डाउन हो सकें, वो कम हो सकें। आगे अगर हम बात करेंगे, दिस वुड बी द लार्जेस्ट एवर होलसेल इंटरवेंशन बाय दिस सेंटर इन ऑनियन। ये सबसे बड़ा होलसेल इंटरवेंशन है अभी तक का सेंटर का ऑनियन के मामले में। यहाँ पर बात करेंगे तो जो कंसाइनमेंट ऑनियन का बेचा था
वो ऑक्शन में बिका था 35 रुपये पर केजी और करंट जो रिटेल मार्केट है वो 75 रुपये पर केजी है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि जो महंगाई बढ़ रही है प्याज के रेट में, ज़्यादा रेट जो बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस होंगे। और जो एवरेज कॉस्ट आई है प्रोक्योरिंग की ऑनियन की फार्मर से, वो आई है 20 रुपीज़ पर केजी, जो कि पिछले साल केवल 17 रुपीज़ पर केजी थी। ठीक है, आगे बात करेंगे। ये जो रेल ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है ये एक हिस्टोरिक फर्स्ट है और कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी जो है निधि खरे, उन्होंने ये रिपोर्ट्स में अपनी बात कही है। और यहाँ पर ये बात कही है कि दिस सिमिलर अरेंजमेंट विल बी एक्सटेंडेड टू लखनऊ, वाराणसी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंक्लूडिंग आसाम, नागालैंड और मणिपुर। तो जैसे नासिक से दिल्ली ये कंसाइनमेंट आ रहा है, उसी तरीके से नागपुर से लखनऊ, बनारस, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, असम, नागालैंड और मणिपुर में भी इस तरह के कंसाइनमेंट भेजे जाएंगे ताकि जो प्याज की कीमतों में उछाल आ रहा है वो कंट्रोल हो सके। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर व्हीट फॉर द मार्केटिंग सीजन 2025-26। आंसर है इसका 2425 रुपीज़ पर कुंटल। इसका सही आंसर है। अभी जो एमएसपी बढ़ाई है उसमें बढ़ने के बाद 2025-26 मार्केटिंग सीजन के लिए 2425 रुपये पर कुंटल ये आपका एमएसपी हो जाएगा गेहूं का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है हु डिसाइडेड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी कौन डिसाइड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, थर्ड है आईसीएआर और चौथा है नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।